हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए, हम छत्तीसगढ़ बोर्ड में गणित मैथमेटिक्स का अध्याय एक बहुपद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम पूरा सीरीज लाने वाले हैं जो हर चैप्टर का बनेगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ आपको इसमें प्रश्नावली भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, पुराने सालों के जो प्रश्न पत्र है और मॉडल आंसर, मॉडल प्रश्न पत्र जो होते हैं, उनको भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में ध्यान से बने रहेंगे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आता है तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करके देखिए, एकदम बारीकी से बताएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो गणित में सबसे पहले आपको बेसिक में से की जानकारी होनी चाहिए। आपको अगर बेसिक में से आता है तब आप 10वीं का गणित पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ छोटा मोटा मैं बीच में बताते जाऊंगा उसको, या इसके लिए हमने पहले से एक वीडियो डाल दिया है। ठीक है, आप उसको पहले पढ़ सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए, इसमें हम अध्याय एक में 5 टॉपिक पढ़ेंगे। अध्याय एक में केवल 5 टॉपिक दिया है, तो इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, भाग विधि पढ़ेंगे। भाग विधि के बाद क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, कैसा क्वेश्चन आता है, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे। उसके बाद शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ये कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इस पर पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट रहेगा हमारा शून्यक से गुणनखंड बनाना। शून्यक दिया हुआ है, उससे हम गुणनखंड कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये आपको अभी थोड़ा सा क्या है कैसा है लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको पूरा एकदम बारीकी से समझ में आते जाएगा। पहला उदाहरण दिया हुआ है हमारे पास, इसको कैसे बनाना है उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि 8x इकाई लंबाई, 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी दिया है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है। तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, 8x लंबाई का एक रेखाखंड है। ठीक है, रेखाखंड मतलब ऐसे होता है ना, ये एक बिंदु यहां पर होगा ए, और एक बिंदु यहां पे होगा ये बी। एक बड़ी सी रेखा का एक खंड रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 इकाई, 8x इकाई ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इस 8x इकाई के रेखाखंड को हमको 2 भागों में बांटना है। सीधी सी बात है, 8 को 2 भाग में बांटेंगे तो क्या आएगा, 4 और 4 आएगा। ठीक है, पहले भाग की लंबाई 4 और दूसरे भाग की लंबाई भी 4। मान लो इसको मैं यहां से बांटता हूं, इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने सी। ये हो गया एक हिस्सा और ये हो गया एक हिस्सा, बराबर हिस्सा होना चाहिए। ये भी बराबर, मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 4x, इसको भी कितना मिलेगा, इसको भी 4x मिलेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे 4x और 4x इसका उत्तर आएगा, मतलब 4x इकाई इसका उत्तर आने वाला है। अब इसको बनाना कैसे, देखिए, सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा कि रेखाखंड ए बी की लंबाई कितना दिया हुआ है, 8x इकाई। ठीक है, 8x इकाई दिया हुआ है, और उसके बाद इसमें हमको इसको 2 भागों में बांटना, ये बता दिया गया बस। ठीक है, तो मान लिए कि माना रेखाखंड को 2 भागों 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटते हैं, तब देखिए, तब एक भाग की लंबाई क्या होगा, ये देखिए इधर 4x को नहीं देखना अभी ना, ये तो पहले से उत्तर बता दिया मैंने कि 4x और 4x आएगा। ऐसे कैसे बनाना है उसको देखेंगे अपन। देखिए, एक भाग की लंबाई कितना होगा, क्या बोलोगे, ए दिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, सी लिखा है, इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ए सी, पहले भाग की लंबाई क्या होगा, एक भाग की लंबाई, तब देखिए क्या लिखे, माना रेखाखंड को 2 भागों में बांटते हैं, तब लिख देते हैं पूरे इसमें, एक भाग की लंबाई एसी व दूसरे भाग की लंबाई
देखिए दूसरे भाग की लंबाई क्या मिलेगा, सी और बी, ये लिखा है ना, तो इसको बी सी लिख देता हूं मैं। दूसरे भाग की लंबाई क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी होगा ऐसे। ठीक है, बी सी होगा। अब इसमें ध्यान से देखना आप, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना दिया हुआ है, 8x दिया है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है, 8x दिया है। और इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमको पूछा गया है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं ए सी, इसलिए ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इन दोनों भागों को मिला के पूरा बड़ा वाला हिस्सा बनेगा। ठीक है, उसी को लिखा जाएगा ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी। मतलब इस ए सी, इस छोटे वाले हिस्से को और इस छोटे वाले हिस्से को, दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं, जोड़ दिया देखो। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, पूरे बड़े वाले हिस्से ए और बी बड़े वाले हिस्से के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि उसी में से हमने आधा आधा किया है, तो आधा आधा को जोड़ेंगे तो एक पूरा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हमने कैसे बांटा है, तो बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, तो बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या होगा कि ए सी और बी सी क्या होगा, बराबर होगा। बराबर भाग में बांटा है ना, क्या लिखा है देखिए, बराबर भागों में बांटना है, तो बराबर भागों में बांटेंगे तो ए सी और बी सी क्या हो जाएगा, एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। यहां पे मैंने 4x लिखा था, यहां भी 4x आएगा, ऐसे बता दिया था मैंने। ठीक है, तो दोनों भाग की लंबाई बराबर होगी, तो बराबर होगी मतलब क्या होगा कि ए सी बराबर बी सी, इसी को लिख देंगे। अब सबसे पहले देखिए ए सी प्लस बी सी बराबर, सबसे पहले तो ए बी का मान कहीं पे लिखा है क्या, देखिए रेखाखंड की लंबाई पूरा टोटल क्या था ए बी, देखिए रेखाखंड ए बी की लंबाई कितना दी है, 8x इकाई, तो ए बी का मान कितना है 8x, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 8x। ठीक है, अब चूंकि ए सी और बी सी एक दूसरे के बराबर है, ए सी और बी सी एक दूसरे के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए ए सी प्लस ए सी बराबर 8x। कैसे लिखा मैंने इसको, तो मैंने बी सी को भी क्या मान लिया, ए सी मान लिया। ठीक है, कैसे माना, क्योंकि बी सी और ए सी, ये बी सी और ये ए सी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों को बराबर भागों में बांटना है। इसको लिख देना है चूंकि बी सी बराबर ए सी करके। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अभी कितना होगा देखिए, ए सी और ए सी कितना हो जाएगा, 2ac, दो बार ए सी है बराबर 8x। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना होगा, देखिए 2 और ए सी कैसे हैं, तो गुणा में है। ठीक है, जैसे 8x लिखे हैं ना, तो 8 और x कैसे हैं, गुणा में होता ही। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 8x, और ये जो गुणा का 2 है वो कहां जाएगा, भाग में जाएगा। ऐसे गुणा का पक्षांतर भाग में होता है, पक्षांतर नहीं आता, जोड़ना घटाना नहीं आता। अगर बेसिक में ऐसा नहीं आता है तो इसका हमने पहले से वीडियो डाल दिया है, उसको पहले देखेंगे। ठीक है, तब जाके इसको आके इसको देखेंगे तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि उठा के कहीं से भी इससे देख रहे हैं। मैं सीरीज वाइज पढ़ाने जा रहा हूं ना, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, उदाहरण प्रश्न वाली पूरा एक साथ पढ़ाने जा रहा हूं मैं, तो लाइन से देखना है, बीच से उठा के देखेंगे तो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, देखिए अब 2 जो गुणा में था वो भाग में आ गया। अब क्या हो जाएगा, ए सी बराबर, देखिए कितने बार में कटेगा, संख्या को हटाना है ना, एक से को रहन दो, उससे मतलब नहीं है, संख्या को कटा दो, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, कितने बार में कटा, 4 बार में। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, 4x, यहां पे क्या आया, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। ठीक है, ऊपर में 4 और x, 4x हो गया, नीचे में 1 बचा, 1 को नहीं लिखा जाता, छोड़ दो, 1 से मतलब नहीं है, मतलब ये 4 बार में कट गया, x जो जैसा था उसको वैसे ही उतार दिया। ठीक है, तो ए सी का मान कितना आया, देखिए ए सी का मान कितना आ रहा है, 4x आ रहा है, और हमको पता है कि जितना AC होगा उतना ही BC होगा। ठीक है, इसलिए देखिए, इसलिए नीचे आ रहा है ना, आ रहा है, इसलिए BC बराबर भी 4x हो जाएगा ऐसे। ठीक है, लास्ट में इसमें लिख देना इकाई, इसमें भी लिख सकते हैं इकाई करके। ठीक है, अब देखिए हमको क्या पूछा है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। इस भाग की लंबाई भी 4x होगा और इस भाग की लंबाई भी 4x होगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं ना अलग से, और ठीक है कि प्रत्येक भाग की लंबाई चार एक्स इकाई होगा।
इतना आपको पूरा ऐसे लिख के छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर इक्वेशन आता है तो इतना करेंगे तो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर काटने वाला नहीं बैठा है यहाँ, ठीक है। अगर आप पूरा बनाते हैं तो किसी में इतना औकात नहीं कि आपका नंबर काट दे, ठीक है। बस आपको बारीकी से सब चीज को सोच समझ के लिखना पड़ेगा, कहां पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो पूरा आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो सब चीज एक एक चीज बारीकी से एक एक चीज सिखाऊंगा मैं, बस मेरे साथ मेरे हर वीडियो को लाइन से क्रम से आपको देखना पड़ेगा। इसमें भाग देना है अपने को। देखिए क्या बोला जा रहा है, बहुपद, ये बहुपद कहलाता है ना, ठीक है। मैं बहुपद के बारे में आपको नहीं बताया हूं कि क्या होता है, कैसे होता है। बहुपद मतलब क्या है, एक से अधिक पद को बहुपद बोला जाता है। चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। तो एक से अधिक पद को बहुपद बोला जाता है, ठीक है। इसमें देखिए कितना पद है, 1 2 3, तो ये बहुपद कहलाएगा। अब इस बहुपद को मुझे x माइनस 2 से भाग देना है, ठीक है। तो भाग देने का प्रोसेस क्या होता है अपना, देखिए जैसे मुझे 10 को 2 से भाग देना है, ऐसे लिखा है, तो क्या करेंगे, 10 रहेगा बीच में और 2 रहेगा साइड में, ऐसे, ठीक है। 10 रहेगा बीच में और 2 रहेगा साइड में, और इसको आगे इसको भाग देंगे। अब कितने बार में जाएगा, 2 5 6 10, ये कट गया, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे तो जैसे यहां पे रहता है वो कहलाता है भाज्य, ठीक है। यहां वाला रहता है वो कहलाता है भाजक। यहां नीचे में जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, और यहां पे जो रहेगा उसको बोला जाता है भागफल। तो ये पहले आपको आना चाहिए, ठीक है। यहां अगर देखेंगे तो 10 क्या है, तो 10 अपना भाज्य है, 2 क्या है तो 2 भाजक है, 5 क्या है तो 5 भागफल है, और नीचे में कुछ बचा क्या, नहीं बचा, मतलब 0, ठीक है। तो शेषफल क्या आया, 0 आया। इतना पहले पता होना चाहिए। बनाने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग है ना, बनाने का जो तरीका है इसको अलग है, क्योंकि ये संख्या में दिया है, वो बहुपद में दिया है, तो उसको बनाने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो जो बड़ा वाला पद दिख रहा है, ये 2x² प्लस 5x माइनस 3 को, इसको देना है ना भाग। तो जिसमें को लगा हुआ है उसको बोला जाता है भाज्य, और जिससे इससे भाग देना इसको बोला जाता है भाजक, ठीक है। तो इसको लिखना है बीच में, भाज्य को लिखा जाता है हमेशा बीच में, 2x घात 2 प्लस 5x माइनस 3, ऐसे इसको लिखना है बीच में। और भाजक को लिखना है हाँ ठीक है, भाजक को लिखना है x माइनस 2 को इधर भाजक के स्थान पे। ये भाज्य है, ये भाजक है, यहां आएगा वो भागफल और नीचे आएगा वो शेषफल। तो हमको भाग देके इसमें क्या निकालना होता है, भागफल निकालना होता है, और अगर कुछ शेषफल आता है तो शेषफल निकालना होता है, ठीक है। तो देखेंगे तो ये क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है, ठीक है। इसमें लिख देता हूं मैं, ये क्या है, भाज्य, ठीक है। ये क्या है, अभी के लिए याद रहे उसके लिख देता हूं मैं, ये क्या है, भाजक, ठीक है। यहां पे जो आएगा वो क्या कहलाएगा, भागफल। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करना होता है। भाज्य में कितना पद है, तो भाज्य में 1 2 और 3 पद है, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। भाजक में कितना पद है, तो पहला और दूसरा 2 पद है। इसमें इसमें क्या करना होता है, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद बाहर निकालते हैं और उसको भाग देते हैं, ठीक है। इसको साइड में करना है। जैसे देखिए भाज्य का पहला पद, तो भाज्य का पहला पद क्या है, 2x का घात 2, 2x का घात 2 भाज्य का पहला पद, ठीक है। उसी प्रकार भाजक का पहला पद क्या हो जाएगा, तो भाजक का पहला पद देखिए x दिया है, x, इन दोनों को बाहर निकाल के भाग देना है। ध्यान रखना है कि ये जो भाज्य वाला है वो ऊपर में रहेगा, भाजक वाला नीचे में रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकता हूं मैं 2 गुणा x गुणा x, x का वर्ग लगा है मतलब x 2 बार है गुणा में, तो x गुणा x ऐसे तोड़ दिया। नीचे में क्या है, x है ये, ठीक है। ऊपर वाला x नीचे वाला x को काट देगा, क्या बचा हमारे पास, यहां देखिए 2 और x, 2x ये बचा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद, इसको बाहर निकाल के भाग देना है। भाग देने के बाद जो आएगा उसको लिखना होता है भागफल में, ठीक है। 2x आया उसको कहां लिखेंगे, भागफल में लिखेंगे यहां पे, ठीक। ये समझ में आ गया, भाज्य का पहला पद भाजक का पहला पद बाहर निकाले, भाग दिए, भाग देने के बाद जो आया
उसको लिखना होता है भागफल में। भागफल में लिखने के बाद इसका गुणा करते हैं भाजक के दोनों पदों के साथ। ठीक है, तो इस 2x का मैं गुणा करूंगा भाजक के दोनों पदों के साथ, मतलब x माइनस 2 के साथ। तो इस 2x का गुणा करना है भाजक के दोनों पद x माइनस 2 के साथ। अब गुणा करने आना चाहिए। ठीक है, तो पहले करेंगे 2 और x का गुणा, कितना होगा 2x का वर्ग, 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x, 2 का 2 रहेगा, संख्या को छोड़ दो। ठीक है, फिर x और x का गुणा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। फिर इस 2x का गुणा किस में करना है, 2 में करना है, तो इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तब क्या करेंगे, दोनों का संख्या का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। और यहाँ कितना है, x है, तो x को उतार देना है, मतलब 2 दूनी 4 और x का ये x कितना आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x। इसको लिखना होता है भाज्य के नीचे में। ठीक है, 2x का वर्ग माइनस 4x ऐसे, और फिर लाइन खींचना है ऐसे। ठीक है, पहला स्टेप, ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। क्या किए, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद बाहर निकाले, भाग दिए, भाग देने के बाद जो आया उसको लिखना है भागफल में, और भागफल में लिखने के बाद इसका गुणा करना होता है भाजक के दोनों पदों के साथ। अब दोनों पदों के साथ जो गुणा करके आएगा, गुणा करने के बाद उसको वापस से लिखना है भाज्य के नीचे में। ठीक है, इतना करने के बाद इसमें सबका चिन्ह बदल देना है नीचे वाले का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए प्लस लिखा है, प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस को मैंने माइनस लिख दिया, माइनस को मैंने प्लस लिख दिया। अब इसके बाद चिन्ह को बदलना पड़ता है ना, सामने में कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, चिन्ह को बदलना पड़ता है क्योंकि इसको घटाने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस का माइनस बदल देना है और माइनस का प्लस कर देना है। इसके बाद देखिए पहला वाला जो पद है ये प्लस में 2x स्क्वायर है, और नीचे वाला जो पद है देखिए पहला वाला, नीचे का पहला पद क्या है माइनस 2x स्क्वायर है। चेंज किए हैं वो चिन्ह लेना है माइनस, यहाँ पे प्लस करके मत लेना, माइनस है तो माइनस 2x स्क्वायर, तो प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कट जाएगा। ये पहला पद हमेशा कटना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, प्लस में 5x और प्लस में 4x लिखा है, तो प्लस में 5x और प्लस में 4x कितना हो जाएगा, प्लस में 5 और 4 9x हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए माइनस 3 है उसको उतार देंगे, माइनस 3 ऐसे, ये हो गया। अब देखिए हमारा भाज्य क्या था पहले, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमारा पहला भाज्य था। जब इसको एक स्टेप हल किए उसके बाद भाज्य क्या हो गया हमारा, देखिए हमारा नया भाज्य बन गया 9x माइनस 3। नया भाज्य क्या है हमारा 9x माइनस 3। अब इस 9x माइनस 3 में भाज्य का पहला पद क्या है, देखिए 9x, जितना पहले किए थे वही चीज फिर करने वाले क्योंकि नया भाज्य आ गया। ये कब तक करना है, जब तक ये वाला जो पद है वो छोटा या फिर जीरो ना हो जाए, इससे ये वाला पद जो है छोटा या फिर जीरो ना हो जाए तब तक ये चीज करते हुए चलना है। ठीक है, तो भाज्य का पहला पद क्या है 9x और भाजक का पहला पद क्या है x। ठीक है, तो 9x में हमको x को घटा देना है, x को भाग दे देना है, 9x में x को भाग देना है। अब भाग देने पर देखिए x से ये x कट जाएगा, क्या बचा 9, क्या बचा 9। ठीक है, अब ये जो 9 बचा उसको कहां लिखना पड़ता है हमको, भागफल में। अब भागफल में लिखेंगे तो 9 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना है अगर किसी संख्या के सामने चिन्ह नहीं है तो वहां पे क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस 9 ऐसे लिखना है। ठीक है, अब भाग देने पर जो आया उसको लिखे भागफल में, भागफल में लिखने के बाद उसका गुणा कहां करना होता है, भाजक के दोनों पदों के साथ। ठीक है, तो 9 का गुणा कहां करना है हमको, भाजक के दोनों पद x माइनस 2 के साथ। अब देखिए 9 और 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 9x आएगा, माइनस है तो माइनस लिखना है। फिर 9 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 दूनी 18। ठीक है, तो 9x माइनस 18 आया, इसको हमको कहां लिखना है, भाज्य के नीचे में 9x माइनस 18। ठीक है, भाज्य का पहला पद भाजक का पहला पद बाहर निकाले, भाग दिए, जो आया उसको लिखे भागफल में, चिन्ह के साथ लिखना है, कुछ चिन्ह नहीं है मतलब क्या होता है प्लस होता है। उसके बाद उसका गुणा करना होता है हमको भाजक के दोनों पदों के साथ, कर दिए गुणा, जो आया उसको कहां लिखते हैं भाज्य के नीचे में। तो भाज्य के नीचे में लिखने के बाद अब इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है मतलब क्या है प्लस, और प्लस का क्या करना है हमको माइनस। ठीक है, ये माइनस है, माइनस क्या करेंगे प्लस करेंगे।
अब इसके बाद प्लस में 9x और ये माइनस में 9x, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या बचा, -3, ये -3 है और प्लस में 18, इसको हल करना है। ठीक है, अब चिन्हों का जोड़ना घटाना गुणा भाग अगर आता है तो बन जाएगा, नहीं आता है तो इसके लिए आपको पुराना जो हमने वीडियो डाला है जोड़ना घटाना गुणा भाग का, उसको पहले देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए -3 और +18 कितना होगा, -3 + 18। देखिए चिन्ह कैसा है दोनों में, तो अलग अलग, इसमें माइनस इसमें प्लस, चिन्ह असमान है और चिन्ह असमान होने पर संख्याएं घट जाती है। तो 18 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देना है। घटाना कब है, जब चिन्ह अलग अलग हो तब। ठीक है, तो चिन्ह अलग होने पर संख्या घट जाती है, तो 18 में 3 घटा दिए, कितना बचा, 15। अब चिन्ह कैसा लगाएंगे, प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, तो चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, 18 का चिन्ह, 18 बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस में रहेगा। और प्लस को ऐसे यहां पे लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो +15 बचा। अब देखिए ये हमारे पास 2 पद में है और ये हमारे पास 1 पद में आ गया, मतलब भाजक है जो है वो बड़ा हो गया और भाज्य जो है छोटा हो गया। अब ये आगे हल नहीं हो सकता है। ठीक है, तब इसमें लास्ट में क्या लिखना है अपने को, इसलिए भागफल, भागफल बराबर कितना है, भागफल 2x + 9 और शेषफल बराबर 15। इतना पूरा लिख के छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुपद 5x - 11 - 12x का वर्ग प्लस 2x घात 3 को बहुपद x - 5 से भाग दीजिए। ठीक है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो पद दिया हुआ है, बहुपद जो दिया हुआ है वो व्यवस्थित नहीं है, तो सबसे पहले हमको इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए व्यवस्थित कैसे करेंगे, इसमें बहुपद को व्यवस्थित करने पर मैं लिख देता हूं यहां पे, बहुपद को व्यवस्थित करने पर, देखिए जो ये बड़ा बहुपद दिया है ना, इसी को व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित कैसे करना है उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें हमको देखना है कि घात, बड़ा घात वाला, ठीक है, घात को देखा जाता है, संख्या से मतलब नहीं होता है। बड़ा घात वाला कौन सा है, तो बड़ा घात वाला कौन सा है, 2x का घात 3, तो इसको पहले लिखेंगे 2x का घात 3। ठीक है, फिर उसके बाद छोटा घात वाला कौन सा है, तो -12x का घात 2, -12x का घात 2 चिन्ह के साथ लिखा जाता है ना। ठीक है, देखिए 2x के सामने क्या है, चिन्ह तो प्लस है, तो ये प्लस में रहेगा और सामने में से प्लस को लिखा नहीं जाता, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है। ठीक है, और उसके बाद 12x का घात 2, यहां पे देखेंगे तो माइनस लिखा है, तो माइनस के साथ मैंने 12x का घात 2 लिखा। उसके बाद देखिए घात 1 वाला, घात 3 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, और घात 1 वाला, घात 1 वाला बोलने का मतलब है x वाला, ऐसे यहाँ पे कोई घात नहीं, मतलब 1 होता है ना, तो x वाला को लिखना है। अब ये जो x वाला है इसके सामने कोई चिन्ह है क्या, नहीं है, और नहीं होता है मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो +5x हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम क्या बचा, तो -11, इसको लिख देंगे। अब ये हो गया व्यवस्थित। ठीक है, अब व्यवस्थित करने के बाद इसको हमको भाग देना है। देखिए मैं इसको लिख देता हूं बीच में, 2x घात 3, देखिए यहां से करते हैं इसको, 2x घात 3 माइनस 12x घात 2 प्लस 5x माइनस 11। ये लिखने के बाद इसको अब किससे भाग देना है हमको, x - 5 से। भाजक क्या है हमारा, x - 5। ठीक है, ये क्या है, ये भाज्य है, ये क्या है, भाजक है। अब फिर वही प्रोसेस क्या करेंगे, भाजक का पहला पद और भाज्य का पहला पद दोनों को बाहर निकालना है और भाग देना है। ध्यान हमको यह देना है कि भाज्य का जो पद रहता है वो ऊपर रहेगा, भाजक वाला जो पद रहेगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया है 2x घात 3, भाजक का भाज्य का पहला पद ये है। ठीक है, तो इसको हमको लिखना है ऊपर में, 2x घात 3, भाज्य का पद हमेशा ऊपर रहता है, और भाजक का जो पहला पद है x, इसको नीचे में लिखना है, x से ऐसे नीचे में रहेगा। ठीक है, अब देखिए 2 x घात कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो x गुणा x ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और पूरे का बटा क्या दिया है, x दिया है।
ठीक है। अब ऊपर के एक एक्स से नीचे वाला एक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 2 है, एक्स है और एक्स है, तो 2 इंटू एक्स का घात कितना हो जाएगा, ये 2 बार है ना, तो एक्स का घात 2 हो जाएगा, ये एक्स का घात 2 लिख देंगे इसको। ठीक है। तो भाग देने के बाद जो आएगा उसको लिखा जाता है भागफल में, यहां 2 एक्स का घात 2, उसको यहां लिख देना है। हो गया स्टेप हमारा। देखिए भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद बाहर निकाले, बाहर निकालने के बाद क्या किए, भाग दिए। ठीक है, भाग देने के बाद क्या आया, 2 एक्स का घात 2 आया, इसको कहां लिखेंगे, भागफल में लिखेंगे। और भागफल में लिखने के बाद इसका गुणा किस में किया जाता है, एक्स माइनस 2 में। ये जो भागफल में लिखे है ना, इसका गुणा ये जो भाजक है, भाजक का दोनों पद इसमें करना है हमको, तो इसको कर देते हैं। 2 एक्स का घात 2 का गुणा करेंगे एक्स माइनस 5 में, एक्स माइनस 5। अब देखिए सर इसमें क्या होता है, मैं 2 एक्स का घात 2 और एक्स का गुणा करूंगा, तो कैसे गुणा होगा, यहां संख्या है क्या, देखिए जब भी इसमें बहुपद में गुणा किया जाता है ना, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा गुणा कैसे करते हैं। जोड़ना घटाना भी एक होता है अपना कि कैसे करना है, क्या है वो, लेकिन उसके साथ साथ अपना ये होता है कि गुणा गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो गुणा करने के लिए मैं जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे, जैसे मेरे पास है माइनस 2 एक्स का घात 2, या फिर ऐसे रहने दो, गुणा माइनस 4 ऐसे कर देता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणा किसका करते हैं, अगर दो चीज है हमारे पास तो हम सबसे पहले गुणा किसका करते हैं, सबसे पहले गुणा होता है चिन्ह का गुणा। ठीक है, तो चिन्ह का गुणा करो, क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, और प्लस को ऐसे सामने में लिखते हैं अभी, तो प्लस को छोड़ दो। ठीक है, चिन्ह का गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद संख्या का गुणा करेंगे, तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। ठीक है, 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स वाला भाग गुणा करते हैं, एक्स वाई जेड जो होता है अल्फाबेट, उसका गुणा करते हैं। तो यहाँ एक्स है, यहाँ कुछ है क्या, नहीं है, तो दोनों का गुणा करेंगे। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसी को उतार देना है एक्स को। ठीक है, ऐसे किया जाता है, मतलब सबसे पहले आप चिन्ह का गुणा करोगे, उसके बाद संख्या का, उसके बाद एक्स वाई जेड वाले भाग का। ठीक है, जैसे यहां करते हैं, देखिए मैं सबसे पहले 2 एक्स का घात 2 का गुणा एक्स में करूंगा, तो यहाँ 2 है, यहाँ कोई संख्या क्या नहीं है, तो कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, एक होता है ना, एक ऐसे लिख देते हैं, तो 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, चिन्ह का गुणा इसमें मैं नहीं बता रहा हूं भाई, चिन्ह क्यों नहीं, क्योंकि इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, उसको छोड़ दो अभी। अब देखिए एक्स का घात 2 और एक्स का गुणा करूंगा तो क्या होगा, एक्स का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं, या गुणा कर लो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस और माइनस से क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब इसका गुणा किस में कर रहे हैं, 5 में कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस का हो गया माइनस। अब 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक्स है क्या, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ का उतार देना है। ऐसे गुणा किया जाता है। 10वीं पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जाम दिलाना चाहते हो, तो ये सब आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हमारे पास बहुत सारा वीडियो बना है इसमें। ठीक है, हम उस वीडियो को और डाल देंगे, पहले से हमारा बहुत सारा वीडियो डल चुका है, उसको पहले देख सकते हैं। बेसिक में इसका वीडियो डाला हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना बता रहा हूं उतना करो, बाकी सब हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या मिला इसमें, 2 एक्स का घात 3 माइनस 10 एक्स का घात 2। अब गुणा करने के बाद जो आता है उसको कहां लिखते हैं, देखिए गुणा करने के बाद जो आएगा उसको कहां लिखा जाता है, भाज्य के नीचे में। तो क्या आया, 2 एक्स घात 3 फिर माइनस 10 एक्स का घात 2, ये आया। ठीक है, यहां लिखने के बाद इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटा देना है। देखिए यहां पे क्या है, चिन्ह प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये प्लस 2 एक्स का घात 3 और ये माइनस में 2 एक्स का घात 3, ये कट जाएगा, प्लस और माइनस में एक ही चीज हो तो कट जाता है, उसको छोड़ देना। ठीक है, अब देखिए माइनस 12 एक्स का घात 2 और यहाँ क्या है, प्लस 10 एक्स का घात 2, माइनस 12 एक्स का घात 2 और प्लस 10 एक्स का घात 2, ये। ठीक है, अब इसमें अगर देखेंगे तो इसको हम जोड़ना या घटाना करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा चिन्ह देखते हैं, दोनों का चिन्ह कैसा है, तो दोनों का चिन्ह देखिए अलग अलग है। अब चिन्ह अलग अलग होने पर संख्याएं घट जाती है। ठीक है, चिन्ह जब भी अलग अलग हो तो जोड़ना घटाना का नियम कहता है कि संख्या को घटा दो। तो संख्या कैसे घटाओगे, 12 में 10 घटा दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर को वैसे ही उतार देना है भैया, एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करना। ठीक है, संख्या बस जुड़ता या घटता है, बाकी पीछे में एक्स वाई जेड जो लगा होता है उसको लगा देते हैं। ठीक है,
तो चिन्ह असमान होने पर संख्याएं घट जाती है, घटा के लिख दिए 2x का वर्ग, ठीक है। और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या यह है कि ये, तो 12x स्क्वायर बड़ी संख्या है, 12 बड़ी संख्या है, उसके सामने क्या है माइनस, तो उसी का चिन्ह लग जाएगा माइनस 2x का घात 2 ऐसे, ठीक है। तो यहां आ जाएगा माइनस 2x का घात 2। अगर जोड़ना घटाना का नियम नहीं पता तो उसमें भी वीडियो डाला है, उसको पहले देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये इसको घटा के लिख लिए, अब यहाँ पे क्या बचा देखिए प्लस 5x, एक पद उतार देंगे, प्लस 5x पूरा नहीं उतारना ना, क्योंकि ये 2 पद चल रहे हैं तो 2 पद ही उतारना है, मतलब 2 पद होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद अगर देखेंगे तो हमारा भाज्य का नया पद या नया भाज्य क्या बन गया, हमारा ये बन गया। अब इस नए भाज्य में फिर वही चीज करना है जो हमने यहाँ पे किया है, क्या करना है, तो नए भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद, मतलब भाज्य बन गया तो भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद बाहर निकाल के भाग देना है। देखिए भाज्य का पहला पद क्या है माइनस 2x का घात 2, और भाजक का पहला पद क्या है, देखिए भाजक का पहला पद, मैं इसको यहां कर देता हूं ना, माइनस 2x का घात 2, ये भाज्य का पहला पद हो गया, और भाजक का पहला पद क्या है x बटा x, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा, देखिए माइनस 2 गुणा x का घात 2 है, मतलब x को मैं दोबारा से लिख देता हूं, ऐसे कटाने आता है डायरेक्ट तो कटा सकते हैं, ठीक है, नहीं आता तो ऐसे पूरा निकाल के करना है इसको, और बटा में x, तो ये x से x कट गया, क्या बचा हमारे पास माइनस 2 और x, माइनस 2x, ठीक है। तो भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद बाहर निकाले, बाहर निकालने के बाद भाग दिए, भाग देने के बाद जो आएगा उसको लिखा जाता है भागफल में, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद उसका गुणा कहां करते हैं, तो इसका गुणा हम कहां करेंगे, भाजक के दोनों पदों के साथ। अब यहाँ पे क्या आया माइनस 2x, इसका गुणा कहां करना है, भाजक के दोनों पदों के साथ, मतलब x माइनस 5 के साथ, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं इसमें, तो यहां देखिए माइनस 2x और x माइनस 5 इसे गुणा करने वाले हैं, तो सबसे पहले माइनस 2x का गुणा किस में होगा, x में होगा, फिर माइनस 2x का गुणा किस में होगा, माइनस 5 में होगा, ठीक है। पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। फिर संख्या गुणा करते हैं, कोई संख्या नहीं मतलब क्या है एक है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो गया, यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x और x का गुणा क्या हो जाएगा, x का वर्ग, पहले चिन्ह का फिर संख्या का फिर XYZ का गुणा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब माइनस 5 के साथ गुणा करने वाले हैं, तो माइनस 2x और माइनस 5 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा होगा, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो गया, ठीक है। फिर 2 5 6 10, और x यहाँ है, x यहाँ तो नहीं है तो x को उतार देना है, तो क्या आ रहा है हमारे पास माइनस 2x का घात 2 प्लस 10x, ठीक है। तो उसको यहां लिख देंगे माइनस 2x का घात 2 प्लस 10x। अब फिर इसको घटा देना है, घटाने का मतलब इसमें क्या होता है चिन्ह को बदला जाता है, तो माइनस का क्या होता है प्लस, प्लस का क्या होगा माइनस, ठीक है। अब देखिए पहला वाला पद हमेशा कटना चाहिए, तो माइनस 2x का घात 2 और प्लस 2x का घात 2 ये कट जाना चाहिए, तो कट गया, ठीक है, माइनस प्लस में कट जाता है। अब इधर देखेंगे तो प्लस 5x और माइनस 10x, प्लस में 5x है और माइनस में 10x ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो फिर वही नियम, चिन्ह दोनों में कैसा है अलग अलग, और चिन्ह अलग अलग होने पर संख्याएं घट जाती है, तो 10 में 5 घटा दो कितना बचेगा भाई, 10 में 5 घटा के लिखेंगे तो 5 बचेगा, और x है तो x उतार देना है, एक सब कुछ नहीं किया जाता जोड़ना घटाना में, ठीक है। अब इसके बाद चिन्ह असमान होने पर संख्याएं घट जाती है, घटा दिए 10x हम 5x घटा के 5x लिख दिए, ठीक है। अब चिन्ह बड़ी संख्या का लिखा जाता है, तो बड़ी संख्या कौन है इसमें, बड़ी संख्या है हमारा 10 और इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो ये भी माइनस में रहेगा, मतलब इसको घटा के लिखेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस 5x, ठीक है, ये बचा हमारे पास, ठीक। अब फिर वही प्रोसेस, इसमें एक पद हम फिर उतार देंगे, देखिए माइनस 5x बचा, इसमें हम फिर क्या करेंगे, अब माइनस 11 बचा है उसको उतार देते हैं, यहां 2 पद यहां भी 2 पद, दोनों सेम होना चाहिए तब जाके बनेगा वो, ठीक है। अब देखिए ये हमारा नया भाज्य है, ठीक है, और भाज्य का पहला पद क्या है माइनस 5x और भाजक का पहला पद क्या है x है, तो भाज्य का पहला पद माइनस 5x, भाजक का पहला पद क्या है x, इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा, देखिए x से x कट जाएगा, क्या बचा माइनस 5, ठीक है। अब ये माइनस 5 जो आएगा उसको कहां लिखा जाता है, तो उसको लिखा जाएगा भागफल में माइनस 5 ऐसे,
ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे बताते जा रहा हूं उसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, उसके बाद अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, एकदम आसानी से बन जाता है, उतना कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है हमारा। ठीक है, अगर डेली का डेली हम रिवाइज करें, पढ़ते जाएं, तो कोई चीज लंबा और बड़ा सिलेबस नहीं है हमारे पास, सब चीज हो जाता है, सब पढ़ते हैं, कई लोग इसमें टॉप करते हैं, अधिकतर बच्चे टॉप करते हैं जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे बताते जा रहा हूं वैसे करते जाना है। अब देखिए यहाँ पे -5 जो आया भाग देने के बाद, तो उसको लिखना है भागफल में, और भागफल में लिखने के बाद फिर वही प्रोसेस, इसका गुणा कहां करना होता है हमको, भाजक के दोनों पदों के साथ, तो 1 - 5 के साथ इसका गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 5 और 1 का गुणा क्या लिख देंगे, 5 1 लिख देता हूं मैं। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 5 में 25, ऐसे गुणा करने आना चाहिए। तो ये हो रहा है हमारा -5x प्लस 25। ठीक है, -5x प्लस 25। तो गुणा करने के बाद जो आएगा -5 आया, इसका गुणा कहां किए, तो 100 - 5 में किए, गुणा करने के बाद आएगा उसको कहां लिखेंगे, तो भाज्य के नीचे में लिखेंगे, -5x और प्लस 25। ठीक, अब देखिए ये माइनस है, इसको लिखेंगे प्लस, प्लस को माइनस कर देना है, घटाने का मतलब बहुपद में चिन्ह को बदल देना होता है, तब वो घट जाता है। ठीक है, तो ये -5x और ये +5x कट गया। ठीक, यहां क्या बचा देखिए, -11 और -25, -11 -25 ऐसे बचा हुआ है। अब इसमें देखेंगे तो चिन्ह कैसा है, चिन्ह समान है, और चिन्ह समान होने पर संख्याएं जुड़ जाती है, तो 11 और 25 कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, और संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, मतलब वो माइनस में जुड़ा है, -11 और -25 कितना हो गया, -36। ठीक है, चिन्ह समान हुआ, संख्या जुड़ गया, और चिन्ह वही रहता है, ये माइनस, तो यहां भी माइनस रहेगा। ये थोड़ा सा जोड़ना घटाना गुणा भाग का नियम अगर अच्छे से करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को बनाने में, यही बेसिक होता है, बेसिक अपने को पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें भागफल क्या आया उसको लिख देते हैं, भागफल, लास्ट में इसको नीचे में लिखना होता है ना, भागफल क्या आया, 2x-2 -2x -5, और शेषफल क्या आया, शेषफल बराबर 36। -36 लिखे, -36 माइनस लिखे इसमें, -36 है शेषफल। बहुपद 2x-3 -2x-2 -x + 3 को 2x-2 -4x + 3 से हमको भाग देना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे भाग दिया जाएगा। सबसे पहले तो इसमें ये व्यवस्थित है कि नहीं उसको देखना है, बड़ा वाला जो पद है वो भाज्य कहलाता है, और ये छोटा वाला पद क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। ठीक है, मतलब जिसको भाग देना है वो भाज्य कहलाएगा, और जिससे भाग देना है, किससे देना है भाग, तो इससे देना है, वो कहलाएगा भाजक। ठीक है, अब देखिए इसमें ये व्यवस्थित है ना, 1/3 1/2, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1/1 और 3, मतलब व्यवस्थित है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको भाग देते हैं। देखिए 2x-3 -2x-2 -x + 3, इसको भाग देना है हमको 2x-2 -4x + 3 से। ठीक है, तो फिर वही प्रोसेस रहेगा, भाज्य का पहला पद बाहर निकालेंगे और भाजक का पहला पद बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए भाज्य का पहला पद क्या है, 2x-3, इसको बाहर निकालते हैं, 2x-3, और भाजक का पहला पद क्या है, 2x-2, इसको बाहर निकालते हैं, 2x-2। अब इसको भाग देना है, तो 2 × x × x × x, x कितने बार है, घात कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो x को 3 बार गुणा में लिखना है। अब उसके बाद 2 × x वर्ग है, मतलब x × x लिखना है इसको। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, और x से ये x कट गया, x से फिर ये x कट गया, क्या बचा ऊपर में, तो एक बार x बचा। ठीक है, तो भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद बाहर निकाल के भाग देंगे, भाग देने के बाद जो बचेगा,
क्या बचा, x बचा, उसको लिखा जाता है भागफल में, यहां पे लिखेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अपने को क्या करना है, इसमें ये जो भागफल में आया उसका गुणा करते हैं भाजक के दोनों पदों के साथ। तो करके देख लेते हैं इसको। एक से गुणा करेंगे, 2x का घात 2, 2x का घात 2 -4x प्लस 3 के साथ करना है। देखिए इसमें x और 2x का घात 2 गुणा क्या हो जाएगा, तो 2x का घात 3 हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, x का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस x और 4x का गुणा क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लिख दिया हूं ना। ठीक है, x और 4x का गुणा क्या हो जाएगा, 4x का घात 2। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस, यहां भी प्लस, चिन्ह के साथ मैं नहीं बता रहा हूं, इसको ध्यान से करेंगे इसको। देखिए इसमें अगर मैं बता दूं तो यहाँ प्लस का और प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, प्लस लिखे, प्लस मतलब कुछ नहीं ना, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है तो माइनस कर दिए। ठीक है, फिर प्लस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख देते हैं। ठीक है, फिर x और 3 का गुणा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आया इसको कहां लिखा जाता है, गुणा करने के बाद भाज्य के नीचे में, तो 2x घात 3 -4x का वर्ग प्लस 3x। ठीक है, अब इसमें देखिए भाज्य के नीचे में लिख दिए। अब भाज्य के नीचे में लिखने के बाद इसको घटाया जाता है, तो घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। चिन्ह को सबका चेंज कर देना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देना है। ठीक है, अब देखिए प्लस 2x का घात 3 और माइनस 2x का घात 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और पहला पद हमेशा कटना चाहिए, तब जाके आगे वो सही बढ़ रहा है, मान के चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस 2x का घात 2 है और यहाँ प्लस 4x का घात 2, -2x का घात 2 प्लस 4x का घात 2, ऐसे दिया हुआ है ये। देखिए चिन्ह दोनों में कैसा है, तो चिन्ह दोनों में अलग अलग है, तो संख्या घट जाएगी, मतलब 4 में 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2, x घात 2। ठीक है, x घात 2 यहाँ भी, x घात 2 यहाँ भी, तो x घात 2 यहाँ उत्तर में भी आएगा ना ऐसे। ठीक है, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या कौन सा है, 4x है या 4x का वर्ग है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है, 4 के सामने प्लस है तो ये भी प्लस में रहेगा। प्लस मतलब ऐसे सामने प्लस लिखा नहीं जाता ना। तो ये हो गया अपना 2x का घात 2, क्या बचा यहाँ, 2x का घात 2 बचा। एक पद और उतार देंगे, या इसको भी हल कर लेते हैं, -x और -3x क्या हो जाएगा, तो चिन्ह कैसा है, समान है, -x और -3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में 4x। चिन्ह समान होने पर संख्याएं जुड़ जाती है, तो 1x और 3x क्या हो गया, 4x हो गया, और चिन्ह वही रहता है, तो माइनस और ये माइनस, तो यहां भी माइनस में रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहां देखेंगे तो ये 3 पदों में है, तो इसको भी 3 पद बनाना पड़ेगा, और 3 पद बनाने के लिए क्या करना है इसमें, तो प्लस जो 3 है उसको उतार देंगे, +3 को उतार देते हैं ऐसे। ठीक है, अब फिर वही काम, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद इसको निकाल के भाग देना है। ठीक है, इसमें घात 2 वाला ठीक तो किए है ना, इसको +3, इसमें ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखे हैं अपन ना, ये जो क्वेश्चन में दिया है ये क्या दिया है, 3 दिया है, ये 3 है अपना, ये 3 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये 3 होगा, मतलब देखिए -3x का वर्ग और +4x का वर्ग, चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो संख्या घट जाएगा, मतलब 4 में 3 घट के 1x ऐसे बचेगा, ये इस प्रकार से बच जाएगा x²। ठीक है, अब देखिए ये बाकी ठीक है ना, वो जो 3 था इसको हम 2 लिख लिए थे, वो वहां पे गलती था बस। देखिए इसके बाद अब भाज्य का पहला पद क्या है हमारा, x², और भाज्य का पहला पद क्या है, 2x घात 2 या 2x²। अब इसमें देखेंगे तो ऊपर से x² और नीचे से x² कट गया। ठीक है, तो ऊपर में कुछ बचा क्या, नहीं बचा, मतलब क्या बचता है ऊपर में, 1 बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या होगा, 1 होगा ना। ये x² को मैं एक x² ऐसे लिख सकता हूं, तो नीचे का और ऊपर का x² कट गया, ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे क्या बचा, 2। ठीक है, तो भाग देने के बाद क्या बच रहा है हमारे पास, 1/2, और चिन्ह कैसा बच रहा है इसमें, देखिए सामने कुछ है कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये प्लस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 1/2 ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसका गुणा कहां करना होता है, तो भाजक के
सभी पदों के साथ। तो कर लेते हैं गुणा, देखिए यहां कर देता हूं मैं, यहाँ पे 1/2 का गुणा करेंगे हम भाजक के सभी पद, 2x घात 3 2x2 माइनस 4x प्लस 3, इसके साथ गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए सब में गुणा करते हैं। इसमें गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसके ऐसे मान के चलिए कि इसका गुणा जो है ऊपर में होगा। ठीक है, सबका गुणा किस में होगा, ऊपर में होगा। इसके बाद हम पूछे क्या, नहीं है मतलब एक है, तो 1 और 2x का वर्ग ऊपर से ऊपर गुणा और नीचे से नीचे गुणा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, तो 2x2 ऊपर आ गया और 2 एकम 2 ये नीचे आ गया, ऐसे गुणा करेंगे इसको। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर वैसे गुणा। अब 1/2 का गुणा कहां करना है हमको, तो 4x में करना है। तो एक में ऊपर में गुणा होगा ना, 4x का गुणा ऊपर में है वो, तो ऊपर से ऊपर में गुणा, बटा में 1 लिख के दिखा दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो 4x का गुणा हो जाएगा 1 में, तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बटा 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एकम 2। ठीक है, फिर यहां देखिए प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर अब 1/2 का गुणा 3 में करेंगे, तो ऊपर से ऊपर गुणा और नीचे से नीचे गुणा होता है। इसके बटा हम कुछ नहीं, मतलब एक लिख देता हूं समझने के लिए, मैं जो समझने के लिए लिख रहा हूं उसको। ठीक है, तो ऊपर से ऊपर गुणा मतलब 3 एकम 3 हुआ, बटा 1 दूनी 2, ये ऐसे। अब जो कटता है उसको कटा देना है, 2 से 2 कट गया, क्या बच रहा है, 2 से 2 कटने के बाद ये नहीं आ रहा होगा तो यहां पे लिख देता हूं मैं साइड में। देखिए 2 से 2 कटने के बाद क्या बचा, यहाँ x² बचा। ठीक है, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ क्या बच रहा है 2 और ये x, ये हो गया -2x। ठीक है, और प्लस 3/2, ये नहीं कटेगा, 3/2 ऐसे बच रहा है इतना। ठीक है, तो x² माइनस 2x प्लस 3/2, यहाँ पे उसको लिखना है गुणा करने के बाद भाज्य के नीचे में, x² माइनस 2x प्लस 3/2 ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद इसको घटाना होता है, तो देखिए घटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। तो घटाने के लिए कैसे करेंगे, चिन्ह को बदला जाता है, तो नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ऐसे प्लस और माइनस में x² कटना चाहिए, कट गया। ठीक है, यहां देखिए यहाँ क्या बचा, -4x और प्लस में 2x, क्या बचेगा इसमें, -4x और प्लस में 2x ऐसे लिखा है। तो देखिए चिन्ह कैसा है, अलग अलग, और चिन्ह अलग होने पर संख्याएं घट जाती है, तो 4x में 2x घट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या कौन सा है इसमें, बड़ी संख्या है हमारा 4x और उसके सामने का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहां भी माइनस लगेगा, मतलब यहां इसको घटाने पर क्या बच रहा है, -2x बच रहा है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए ये तो हो गया अपना, अब उसके बाद लास्ट में क्या बचा है, +3 और -3/2, इसको हल करेंगे। तो ये +3 और -3/2 इसको ऐसे हल करना है। ठीक है, तो देखिए इसके बटा हम कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है, ऐसे लगा देना है। अब इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें तिर्यक गुणा करते हैं, एक बार ये गुणा होगा, एक बार ये गुणा होगा, एक बार ये गुणा होगा ऐसे। ठीक है, तो कर लेते हैं, चलिए गुणा। 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा, माइनस का माइनस, 3 एकम 3 बटा नीचे से नीचे गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 ऐसे। तो कितना आ रहा है, 6 में 3 घटा कितना बचेगा, ये बचेगा अपना 3 और बटा में 2। ठीक है, तो क्या बचा इसमें, देखिए प्लस में बच रहा है कि माइनस में बच रहा है, तो यहाँ पे कोई चिन्ह आया क्या, नहीं आया, मतलब प्लस है वो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे प्लस में 3/2 ऐसे। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है क्योंकि हर प्रकार का इसमें नियम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, भिन्न का नियम आ गया थोड़ा सा तिर्यक गुणा करने वाला। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं, क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को करते हुए चलना है, ताकि हमारा प्रैक्टिस अच्छे से होते चले और हर क्वेश्चन हमसे बनते जाए। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। लास्ट हम लिख देंगे इसको, इसलिए भागफल बराबर x/1/2 और शेषफल बराबर क्या बचा, शेषफल देखिए -2x प्लस 3/2। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 5वां है ये, 2x3 प्लस 4x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग दीजिए। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है। कैसे अलग हो रहा है इसको देखेंगे अभी। देखिए इसके पहले जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा कि जैसे x3 वाला होता था, उसके बाद x2 वाला होता था, उसके बाद x वाला होता था, उसके बाद संख्या जैसे 10 11 12 ऐसे होता था।
ठीक है। उसके पहले क्वेश्चन में क्या पढ़े कि x घात 2 वाला हुआ, फिर x वाला हुआ, फिर जैसे संख्या 2, ऐसे मतलब संख्या लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रम से है। क्रम से बोलने का मतलब है फिर पहले क्रम से बोलने का मतलब है कि सबसे पहले घात 3 वाला होना चाहिए, फिर घात 2 वाला होना चाहिए, फिर बिना घात वाला होना चाहिए मतलब घात 1 वाला होना चाहिए, फिर अपना बिना XYZ मतलब वो x का घात 0 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 होता है, ऐसे होना चाहिए। 3 2 1 और ये 0, वैसे ही 2 वाला हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 1 वाला हुआ, और यहाँ पे x का घात 0, x का घात 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, अब इसको लिखा नहीं जाता है यहाँ पे, तो इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो x घात 3 दिया है, लेकिन x घात यहाँ पे 2 बीच में आना चाहिए था, वो नहीं है। ठीक है, तो उसको हमको बनाना पड़ेगा, अपने से लिखना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको अगर नहीं लिखते हैं तो थोड़ा सा बनाने में बनेगा, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन एकदम आसानी से वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब वो अपना प्रैक्टिस हो जाता है तब समझ में आता है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, व्यवस्थित करने पर ठीक है, व्यवस्थित करके कैसे लिखना है देखिए, इसमें इसमें लिखा है 2 x का घात 3, इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सबसे बड़ा वाला घात यही है। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस में अपना घात 2 वाला आएगा, इसको अपने को लिखना है 0 x का घात 2। ये 0 x का घात 2 से मतलब नहीं है ना, क्योंकि x का घात 2 का गुणा मैं 0 में करूंगा तो हट जाएगा। हम यहाँ पे इसको बनाने के लिए बस लिख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या आएगा, घात 1 वाला आएगा, तो 4x, ये घात 1 वाला है, कुछ नहीं मतलब ऐसे होता है ना। ठीक है, फिर लास्ट में आएगा संख्या वाला, मतलब जो घात वाला नहीं रहेगा उस घात वाले को अपने को बनाना है। और इसको क्यों बनाए, क्योंकि घात 3 के बाद डायरेक्ट घात 1 वाला दिया था, घात 2 वाला बीच में नहीं दिया था, इस कारण से इसको घात 2 वाला जो है इसको हमने 0 लगा के लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जैसे हल करते हैं वैसे हल करना है। देखिए इसके बाद जैसे इसी को लिख देता हूं मैं, 2x का घात 3 प्लस 4x, नहीं 4x नहीं, ये वाला ना व्यवस्थित किया उसको लिखेंगे ना, 0x का घात 2 प्लस 4x माइनस 3। किससे भाग देना है इसको, तो हमको देना है x माइनस 2 से, तो भाजक में रहेगा x माइनस 2, यह है अपना भाज्य। ठीक है, तो फिर वही प्रोसेस हमारा कि भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद बाहर निकालना है। तो भाज्य का पहला पद क्या है, 2x का घात 3, और भाजक का पहला पद क्या है, तो x है। ठीक है, इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 गुणा x गुणा x गुणा x बटा ये x। ठीक है, अच्छा जैसे मैं इसको लिखते जा रहा हूं इधर, तो इसको आप रफ में कर सकते हैं, इसको साइड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारा मेन पार्ट जो होता है वो यहाँ पे लिखते हैं वो होता है, तो इसको रफ में लिखें या फेयर में भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रफ में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए x से x कट गया, क्या बचा, 2x मतलब 2x का घात 2, x और x क्या हो जाएगा, x का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो भाग देने के बाद हमारे पास बचा 2x का घात 2। इसका गुणा कहां करना होता है हमको, भाजक के दोनों पदों के साथ करना होता है, तो गुणा करते हैं, 2x का घात 2 का गुणा x माइनस 2 में। ठीक है, देखिए 2x का घात 2 गुणा में x में करूंगा तो क्या आएगा, संख्या है क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे संख्या है, नहीं है, यहाँ संख्या है, संख्या को उतार देना है 2 को। ठीक है, एक्स स्क्वायर और x क्या हो जाएगा, x का घात 3 हो जाएगा, माइनस लिखा है माइनस लिख सकते हैं, या फिर गुणा कर सकते हैं प्लस और माइनस का माइनस करके। ठीक है, फिर देखिए दोनों में संख्या है, यहाँ 2 यहाँ भी 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो x वाला जो दिया है x स्क्वायर उसको उतार देंगे ऐसे। ठीक है, तो गुणा करने के बाद क्या रहा है हमारे पास, 2x का घात 3 माइनस 4x का वर्ग, 2x का घात 3 माइनस 4x का वर्ग ऐसे। अब इसको हमको घटाना होता है। ठीक है, गुणा करने के बाद जो है उसको कहां लिखे, भाज्य के नीचे में लिखे, और भाज्य के नीचे में लिखने के बाद इसको हमको अब घटाना है। तो घटाने के लिए फिर वही काम है अपना, प्लस का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस में 2x का घात 3 और माइनस में 2x का घात 3, प्लस और माइनस में कट गया। ठीक, क्या बचा हम हमारे पास, देखिए यहाँ प्लस 0x का घात 2 और प्लस 4x का घात 2। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 0 में 4 को जोड़ूंगा तो 4 ही रहेगा, मतलब 4x का घात 2 ही रहेगा।
ऐसे प्लस में रहेगा ना, ये प्लस में, ये प्लस में, तो ये प्लस में रहेगा। फिर यहाँ दो पद है तो इसमें भी हम एक पद और उतार देंगे, प्लस 4x ऐसे, ठीक है। अब फिर वही काम, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद बाहर निकाल के भाग देना है। तो भाज्य का पहला पद क्या है, 4x², और भाज्य का पहला पद क्या हुआ, 4x², और भाजक का पहला पद क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुणा x गुणा x को लिख देंगे x गुणा x बटा x, x से एक x कट गया, क्या बचा 4x बच रहा है, उसको कहां लिखना होता है, भागफल में लिखना होता है। लिख देता हूं यहाँ पे मैं 4x करके ऐसे, ठीक है। इसको कहां लिखना होता है, तो भागफल में लिखना होता है और चिन्ह के साथ लिखना होता है। यहाँ पे कोई चिन्ह दिख रहा है क्या, नहीं, नहीं मतलब धनात्मक होता है, प्लस में होता है, तो हो जाएगा प्लस 4x, ठीक है। अब उसको जो भागफल में लिखे हैं उसको कहा किसके साथ गुणा करते हैं, तो x - 2 मतलब भाजक के साथ गुणा करते हैं। गुणा कर लेते हैं इसमें, देखिए 4x का गुणा करेंगे इसमें x - 2 के साथ, कितना आएगा, देखिए यहाँ 4 है, उतार देते हैं यहाँ 4, फिर x और x क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा, इसका गुणा हो गया, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिख दो या फिर गुणा कर लो, प्लस और माइनस का माइनस ही आएगा, ठीक है। फिर 4x और 2 का गुणा क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, और इसमें तो x नहीं है, इसमें x है तो क्या हो जाएगा, ये x उतर जाएगा, ठीक है। मतलब 4x और x का गुणा करेंगे क्या आएगा, 4x² माइनस का माइनस, 4x और 2 गुणा क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x, ठीक है। अब इसको लिखना है हमको भाज्य के नीचे में, तो भाज्य ये है हमारा, भाज्य के नीचे में लिख देते हैं इसको, क्या आ रहा है 4x का वर्ग माइनस 8x, ये लिख दिए भाज्य के नीचे में। अब इसके बाद इसको हमको घटाना होता है, तो घटा देते हैं इसको, देखिए ये प्लस में और यहाँ पे देखेंगे ये प्लस में है तो चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बदल दिए चिन्ह। अब चिन्ह बदलने के बाद प्लस 4x² और ये माइनस 4x² कट गया, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ इसको छोड़ देना है, जीरो वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखिए 4x प्लस में और प्लस में 8x क्या हो जाएगा, प्लस में 12x, 8 4 12x, ठीक है। जब चिन्ह बदले हैं तो जो चिन्ह लगाए हैं बदल के उसको लेना है अपने को, प्लस 4x और ये प्लस 8x, ना कि माइनस 8x, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 12x। अब इसके बाद फिर यहां देखिए एक पद बचा हुआ है हमारे पास -3, इसको उतार देंगे ऐसे, ठीक। मैं इधर से इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब फिर वही काम, भाज्य का पहला पद 12x और भाजक का पहला पद x, इसको बाहर निकाल के भाग देना है। तो भाज्य का पहला पद 12x, भाजक का पहला पद x, इसको बाहर निकाले, भाग दिए, ये x से ये x कट गया, क्या बचा 12, ठीक है। क्या बच रहा है हमारे पास 12, तो इस 12 को कहां लिखना है हमको, भागफल में और चिन्ह के साथ। यहाँ पे कोई चिन्ह दिख रहा है, नहीं है, मतलब प्लस है तो प्लस 12 ऐसे लिखना है, ठीक है। कोई चिन्ह नहीं होगा तो यहाँ पे प्लस लगाना है, और माइनस रहेगा तो माइनस तो लगाना ही है उसको। अब इसके बाद फिर जो आया भागफल में उसका गुणा कहां करते हैं, तो भाजक के दोनों पदों के साथ करते हैं, मतलब x - 2 के साथ। तो 12 का गुणा करेंगे भाजक x - 2 के साथ, कितना आएगा, 12 और 1 का गुणा क्या होगा, 12x होता है, ठीक है। माइनस का माइनस, 12 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24। गुणा करने के बाद कहां लिखना है उसको, गुणा कर लिए उसका और इसका, उसको लिखना है भाज्य के नीचे में। तो ये हो जाएगा 12x - 24, ठीक है। चिन्ह बदल लेते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस में कट गया, ठीक है। अब उसके बाद प्लस माइनस में कटने के बाद यहां इसको घटाते हैं या जोड़ते हैं, -3 और +24 कितना होगा, देखिए -3 + 24, चिन्ह कैसा है, अलग अलग असमान, तो चिन्ह असमान होने पर क्या होता है, संख्याएं घट जाती है। तो 24 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या कौन सा है, तो 24 है, और 24 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो भी प्लस में रहेगा, मतलब प्लस में 21 यहाँ पे ये बचेगा, ठीक है। इसी को लिखना लास्ट में, नीचे में लिखना होता है, यहाँ पे लिखे, ये यहाँ पे नीचे में लिखो, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं अभी। इसलिए भागफल बराबर क्या आ रहा है, 2x का घात 2 प्लस 4x प्लस 12, ठीक है। और शेषफल आ रहा है अपना 21,
चलिए देखिए, इसमें हमारे पास अगला क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 7। इस वाले क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जैसे अभी तक हल कर रहे थे भाग विधि वाला, कि एक तरफ हमारा भाजक रहता था, एक तरफ हमारा भाज्य रहता था, उसको हल करके हम भागफल और शेषफल निकालते थे। ठीक है, तो इसमें हमको सिद्ध करके दिखाना है, मतलब कि जो शेषफल आता है वो 0 है। ठीक है, लास्ट में हमको शेषफल को 0 करके दिखाना है, ये आता है कि नहीं करके। ठीक है, तो जैसे हल करते थे वैसे ही हल करना है। देखिए, 2x3 प्लस x2 माइनस 5x+2, ये हमारा है भाज्य, और भाजक क्या है हमारे पास, x+2। ठीक है, तो जैसे हल करते थे वैसे ही इसको हल करना है, और लास्ट में हमारे पास शेषफल बराबर, शेषफल जो लास्ट में आता है ना इधर, शेषफल की जगह पे हमारा 0 आना चाहिए, 0 करके हमको दिखाना है, बस इतना ही है। तो देखिए, भाज्य का पहला पद क्या है, 2x3, और भाजक का पहला पद x है, इसको फिर बाहर निकालना है और भाग देना है। भाज्य का पहला पद 2x3, भाजक का पहला पद x है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 2x2 आएगा। कैसे आया, तो ऊपर का x3 में एक ठन x कट जाएगा नीचे वाले x के साथ, तो क्या बचा, 2x2 बचा। ठीक है, चाहे तो उसको अलग से हल करके देख सकते हैं। और तो 2x2 बचा, उसको कहां लिखना होता है, भागफल में। 2x2 ये भागफल में लिख दिया। अब उसके बाद उसका गुणा कहां करते हैं, 2x2 का गुणा करूंगा मैं भाजक के दोनों पदों के साथ, तो x+2 के साथ करना है इसका गुणा 2x² का। 2x² गुणा कहां करेंगे, भाजक के दोनों पदों के साथ। अब गुणा कर लेते हैं। देखिए, 2x² और x क्या हो जाएगा, 2x3। ठीक है, प्लस का प्लस, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x² है तो x² उतार देना है। ये जोड़ना घटाना आना चाहिए ना, जोड़ना घटाना गुणा भाग। अब ये भाग गुणा करने के बाद जो आएगा उसको कहां लिखना होता है, भाज्य के नीचे में। 2x3 प्लस 4x²। अब इसको घटाना होता है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। घटाने के लिए ऐसे चिन्ह को बदला जाता है। ये और ये कट गया, प्लस 2x3 और माइनस में 2x3 कट गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, देखिए, प्लस में x² और माइनस में 4x², कितना हो जाएगा, ये अलग से कर सकते हैं ना इसको। प्लस में x² और माइनस में 4x², चिन्ह कैसा है दोनों में, अलग अलग, तो संख्याएं घट जाती है। तो 4x² में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक है ना, तो 4x² में एक x² घट के क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा ऐसे। और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या कौन है, तो 4x², तो ये 4x² सामने माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ बच जाएगा 3x² ना। ठीक है, उसके बाद फिर एक पद और उतार देते हैं इसमें, -5x को उतार देते हैं, -5x। अब देखिए, भाजक में भी हमारे पास 2 पद है और भाज्य में भी हमारे पास 2 पद है। अब फिर वही काम, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद बाहर निकालना है और भाग देना है। ठीक है, तो भाज्य का पहला पद क्या है, -3x² और भाजक का पहला पद क्या है, x है। तो यहां से क्या बचेगा, देखिए, यहां से x और ऊपर वाला एक ठन x कट जाएगा, तो ऊपर में एक x बचेगा, मतलब -3, और एक ठन यहाँ x बचेगा, 2 ठन है वहां x। ठीक है, गुणा करेंगे तो x गुणा x आएगा, उसमें से एक x कट गया नीचे के साथ, क्या बचा, -3x। तो उस -3x को यहाँ लिखेंगे भागफल में। उसका गुणा फिर कहां करना है, भाजक के दोनों पदों के साथ। ठीक है, तो -3x का गुणा करेंगे x+2 के साथ। देखिए, माइनस और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, फिर 3x और x का गुणा क्या हो जाएगा, 3x²। फिर माइनस और प्लस का माइनस, फिर 3 दूनी 6 और ये x, 3x का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये x का x उतर गया। ठीक है, इसको कहां लिखना होता है, तो भाज्य के नीचे में लिखते हैं, -3x² -6x। अब देखिए, इसके बाद इसको क्या करना है, चिन्ह बदलना होता है इसमें, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, -3x² और +3x², ये कट गया। अब देखिए, -5x और +6x, -5x +6x ऐसे दिया है। चिन्ह दोनों में कैसा है, तो चिन्ह दोनों में अलग अलग है, तो संख्याएं घट जाती है। ठीक है, तो 6 में 5 घटा के एक x बचेगा ऐसे, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या कौन सा है,
तो बड़ी संख्या हमारा 6x और इसके सामने प्लस है, तो ये भी हमारा उत्तर भी प्लस में रहता है। ये जोड़ना घटाना का नियम है, बार बार इसको बता रहा हूं ताकि याद हो जाए। ठीक है, अब ये एक एक्स बचा, उसको यहाँ पे लिख देते हैं एक एक्स को ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचेगा, और ऊपर में 2 बच रहा है ना, 2 को उतार लेते हैं। +2 को उतार दिया मैंने, ये वाला। ठीक है, अब फिर वही काम, भाज्य का पहला पद, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद बाहर निकालना है और भाग देना है। तो भाज्य का पहला पद x है, यहाँ पे एक लिखने की जरूरत नहीं है ना, नहीं होता है मतलब एक ही होता है, कुछ नहीं मतलब एक ही है। तो भाज्य का पहला पद x और भाजक का पहला पद x, इसको बाहर निकाल के भाग देना है, ये कट जाएगा। क्या बचा, एक बचा। ठीक है, उसको कहां लिखना होता है, भागफल में लिखना होता है। भागफल मतलब यहाँ पे +1। ठीक है, अब उसके बाद उसका गुणा फिर कहां करते हैं, तो भाजक के दोनों पदों के साथ। तो एक का गुणा कहां करना है, x +2 में करूंगा। अब सीधी सी बात है, उस एक का गुणा मैं भाजक के दोनों पदों के साथ करने जा रहा हूं, तो क्या आएगा, देखिए x +2 का गुणा मैं किस में करूंगा, एक में करना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा, वही संख्या आएगा, एक से गुणा करोगे तो वही संख्या आता है, x और 1 का गुणा x आएगा, प्लस का प्लस, 2 और 1 का गुणा करोगे क्या आएगा, 2 ही आएगा, मतलब x +2 ही रहेगा वो। तो यहाँ लिख देते हैं x +2 ऐसे। ठीक है, ये प्लस में माइनस कर दो, ये प्लस में इसको माइनस कर दो। अब इसके बाद देखिए +x और -x कट गया, +2 और ये -2 कट गया, तो लास्ट में क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 0, सब तो कट गया उसमें। ठीक है, यही करके हमको दिखाना था। देखिए भागफल क्या आ रहा है, 2x का घात 2 -3x + 1, और शेषफल क्या आ रहा है, 0। ठीक है, इसको लिख देते हैं एक बार, इसलिए भागफल दोनों को लिख देते हैं, भागफल बराबर 2x का घात 2 -3x + 1, और शेषफल बराबर 0। और लास्ट में लिख देना है, या उत्तर करके नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, सिद्ध करने वाला था, इस कारण से इसमें लिखना है, यही सिद्ध करना था। ऐसे इतना लिख के छोड़ना है इसमें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उदाहरण नंबर 6वां। यदि भाजक बराबर 3x + 1, भागफल बराबर 2x - 1 और शेषफल 4 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए, ये बोला जा रहा है। ठीक है, पहले तो जो दिया है उसको लिख देते हैं, फिर कैसे हल करना है बता रहा हूं मैं। भाजक, भाजक कितना दिया है हमारे पास, 3x - 1। ठीक है, भागफल कितना दिया है, भागफल बराबर 2x - 1, शेषफल 4। और हमको निकालना क्या है, भाज्य। क्वेश्चन मार्क कर देना। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसके माध्यम से बनाते हैं। चूंकि भाज्य बराबर, ये फॉर्मूला है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। देखिए ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के माध्यम से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो भाज्य निकालना है, भाजक कितना दिया है उसमें, देखिए भाजक कितना दिया हुआ है इसमें, 3x + 1 गुणा भागफल कितना दिया हुआ है, तो 2x - 1, और शेषफल दिया हुआ है इसमें 4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसमें सबसे पहले तो गुणा किया जाता है, तो गुणा पहले करना है, मैं गुणा करके दिखा रहा हूं अलग से। देखिए 3x + 1 का गुणा करना है हमको 2x - 1 के साथ, 2x - 1 के साथ। देखिए ये गुणा मैं अलग से करके दिखा रहा हूं, आपको गुणा नहीं आता तो बेसिक मैथ्स में डाला हुआ है, उसको पहले देख लेंगे। ठीक है, ये जो 3x है, इस 3x का गुणा पहले किस में करेंगे, पूरे के साथ, पहले पद को लिखेंगे यहां और पीछे के पूरे पद को लिखेंगे, 2x - 1 ऐसे पूरा। ठीक है, मतलब पहले वाले को तोड़ा जाता है, इसको 2 भाग में तोड़ने वाला हूं मैं। पहले का गुणा पूरे के साथ करूंगा, फिर दूसरे +1 का गुणा भी पूरे के साथ करूंगा, +1 का गुणा पूरे के साथ ऐसे। ठीक है, इसका गुणा पूरे के साथ, फिर इसका गुणा ये
पूरे के साथ ऐसे, ठीक है। अब गुणा कर देंगे, देखिए 3 दूनी, या पहले चिन्ह का पहले गुणा होता है, चिन्ह कर देता हूं पहले। देखिए प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, प्लस नहीं लिखा जाता। 3 दूनी 6 संख्या हो गया। फिर एक्स वाई जेड करेंगे तो एक्स और एक्स का गुणा एक्स का वर्ग, ठीक है। फिर वही चीज, ये तो इसका हो गया, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस और माइनस का माइनस, 3x का गुणा एक में करेंगे क्या आएगा, 3x से कम 3x, ठीक है। इसका गुणा हो गया, अब इसमें करते हैं प्लस, 1 और 2x का गुणा करेंगे क्या आएगा, 2x आएगा। प्लस और माइनस का माइनस, 1 एकम 1। अब देखिए 6x का वर्ग माइनस 3x और प्लस 2x कितना होगा, माइनस 3x और प्लस 2x। इसको हल करना पड़ेगा ना, बीच वाला जो भाग है वो जुड़ता या घट जाता है। बीच वाला जो दो पद है ये बीच का पहला और दूसरा पद, ठीक है। तो चिन्ह कैसा है इसमें, अलग अलग, और चिन्ह असमान होने पर संख्याएं घट जाती है, ठीक है। तो चिन्ह असमान होने पर संख्याएं घट जाएंगी और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगेगा। तो चिन्ह अलग अलग है प्लस और माइनस में, तो संख्या घट जाएगा। 3x में 2x घटाओगे क्या बचेगा, 1x ऐसे बचेगा, ठीक है। और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या 2x है कि 3x, तो 3x बड़ी संख्या और इसका माइनस चिन्ह है तो इसमें भी माइनस लगेगा, ठीक। अब उसके बाद लास्ट में -1 लिखा है, उसको -1 को उतार देना है। तो इस प्रकार से इसका जो गुणा है वो ये आएगा ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, चाहे तो उसको पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखना है तो डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं अपना। चलिए यहां भी बता देता हूं एक बार मैं, 3x + 1, यहां भी एक बार गुणा करके बता दे रहा हूं मैं। देखिए 3x का गुणा किस में करेंगे, तो पूरे के x - 1 पीछे के पूरे के पदों के साथ करना है। फिर ये +1 का गुणा किस में करना है, तो +1 का गुणा भी पीछे के पूरे के 2x - 1 के साथ करना है। फिर लास्ट में क्या है, +4, उसको उतार देना है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, x और x का गुणा x का वर्ग, माइनस है तो माइनस लगा देना, 3x एकम 3x आएगा, ठीक है। प्लस 1 और 2x का गुणा क्या होगा, 2x, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, या प्लस और माइनस का माइनस, 1 एकम 1 + 4 ऐसे, ठीक। इसके बाद इसको बीच वाले को जोड़ या घटा देते हैं, तो 6x का स्क्वायर माइनस 3x और 2x क्या हो जाएगा, -3x और +2x क्या हो जाएगा, घट के -1x बचेगा इसमें, जैसे वहां हल किए वैसे। अब इसके बाद देखिए -1 और +4 कितना हो जाएगा, इसको भी हल कर लेते हैं संख्या वाला, ठीक है। इसको अलग से जोड़ना घटाना करेंगे, इसको अलग से करेंगे क्योंकि ये x वाला है और ये बिना x वाला है, संख्या वाला है, ठीक है। तो -1 और +4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, ठीक है। चिन्ह कैसा है उसमें, यहाँ 1 नहीं लिखना है ना, 1 को छोड़ देना, ठीक है। देखिए चिन्ह कैसा है इसमें, माइनस और प्लस, तो चिन्ह अलग अलग है तो संख्याएं घट जाती है। तो 4 में 1 घटा के 3 लिख दिया, और चिन्ह बड़ी संख्या का तो प्लस है तो प्लस लिख देंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक है। इतना करके छोड़ना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है, आखिरी उदाहरण, उदाहरण नंबर 8वां, ठीक है। इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है, इसमें एक कंफ्यूजन होता है हमारे पास कि जैसे ये व्यवस्थित है कि नहीं है, तो ये व्यवस्थित है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसे व्यवस्थित है, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता है, x घात 3, x घात 2, x फिर बिना x वाला, मतलब संख्या वाला ऐसे होता है। यहाँ a वाला है, a b दोनों दिया, लेकिन हमको a को मान के चलना है, ठीक है। a को b को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a मान के चलिए कि a को देखिए, a को हम x मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, a का घात 3 वाला, फिर a का घात 2 वाला, फिर बिना घात वाला, ठीक है, मतलब घात 1 वाला। फिर यहाँ पे a है क्या, नहीं है, a हट गया, मतलब 3, 2 और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 और बिना a वाला, मतलब संख्या वाला, ठीक है। इस प्रकार से है ये, तो ये व्यवस्थित है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर वही अपना भाज्य को बीच में लिखेंगे और भाजक को साइड में, ठीक है। और भाजक क्या है अपना a-b से इसको भाग देना है। अब देखिए फिर हमारा भाज्य का पहला पद क्या है, देखिए हमारे पास भाज्य का पहला पद क्या है, a का घात 3, और भाजक का पहला पद क्या है, a, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले a से ऊपर वाला एक a कट जाएगा तो क्या बचेगा, a का वर्ग, यहाँ 3 बार a है तो 1 बार कट जाएगा तो 1 2 बार बचेगा वहां, ठीक है।
ए स्क्वायर। तो क्या बचा यहाँ पे ए स्क्वायर, उसको लिखना है हमको भागफल में। भागफल में लिखने के बाद उसका गुणा किस में करना होता है, भाजक के दोनों पदों के साथ। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मैं गुणा करूंगा भाजक के दोनों पद मतलब ए माइनस बी के साथ। देखिए क्या हो जाएगा, ये ए और ए का गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर और ए का गुणा हो जाएगा ए का घात 3 माइनस का माइनस ए स्क्वायर और बी का गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ऐसे। ठीक है, तो यहां पे आ रहा है हमारे पास ए का घात 3 माइनस ए स्क्वायर और ये बी। अब देखिए इसको घटा देना है, तो घटाने के लिए चिन्ह बदला जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ए का घात 3 से ए का घात 3 ये प्लस माइनस में कट गया। ठीक है, अब देखिए यहां क्या बच रहा है, माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3a स्क्वायर बी, और नीचे में है प्लस ए स्क्वायर बी, प्लस ए स्क्वायर बी, ऐसे दिया। ठीक है, तो दोनों में ए स्क्वायर बी है, तो हमारे लास्ट आंसर में ए स्क्वायर बी तो आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमको संख्या देखना होता है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या संख्या, एक है ना। ठीक है, तो चिन्ह कैसा है देखिए, माइनस और प्लस चिन्ह अलग अलग है, तो संख्या घट जाएगा, 3 में 1 घटा के कितना बचेगा, 2 बचेगा। ए स्क्वायर बी, तो यहाँ भी ए स्क्वायर बी उतार देना है। ठीक है, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या 3 है कि 1 है, तो 3 है, और 3 के सामने माइनस, तो ये भी माइनस में रहेगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, माइनस 2a स्क्वायर बी, ऐसे। अब इसके बाद फिर एक पद और उतार देना है, एक पद कौन सा है, प्लस 3a बी का वर्ग, इसको उतार दिए। ठीक, अब फिर वही काम, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद बाहर निकाल के हमको भाग देना है। तो भाज्य का पहला पद क्या है हमारे पास, माइनस 2a स्क्वायर बी, ये, और भाजक का पहला पद a। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, तो ए गुणा ए 2 बार होगा ना, तो वहां से एक ए, नीचे वाले एक ए से कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर में, जो ऊपर में ए स्क्वायर था वो ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस रहेगा, 2 का 2 रहेगा, ए स्क्वायर जो था वो एक ठने ए कट के एक बार ए बचेगा, और बी का बी रहेगा। ठीक है, तो क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस 2ab, माइनस 2ab। अब इस माइनस 2ab का गुणा किस में करना होता है हमको, तो भाजक के दोनों पदों के साथ, a माइनस बी के साथ। अब देखिए गुणा कर लेते हैं इसको, माइनस और ये कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस और प्लस का माइनस, 2 का 2 रहेगा, a और a का गुणा a स्क्वायर हो जाएगा, और b का b हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस और माइनस का प्लस, 2ab का गुणा b में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस का प्लस हो गया, यहाँ 2a है, 2a को लिख देते हैं पहले, क्योंकि इधर a और संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का 2a उतार दिया यहाँ, और b का गुणा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो उसको लिख देते हैं अपना माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है, इसको प्लस कर देते हैं, ये प्लस है, इसको माइनस कर देते हैं, चिन्ह बदला जाता है, ये कट गया, प्लस और माइनस में एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन देखेंगे यहाँ तो 3ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह देखिए इसमें कैसा है, 3ab का वर्ग माइनस 2ab का वर्ग। अब इसको अगर हल करते हैं तो क्या आएगा, इसको हल करने पर देखिए चिन्ह कैसा है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस का क्या होता है, मतलब चिन्ह कैसा है, अलग अलग है, असमान है, तो संख्याएं घट जाती है ना, तो घटा देते हैं, 3 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ए बी का स्क्वायर यहाँ भी, ए बी का स्क्वायर यहाँ भी, तो ए बी का स्क्वायर यहाँ बचेगा। ठीक, और उसके बाद चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या ये है कि ये, तो ये वाला है, और इसके सामने प्लस है तो प्लस में रहेगा। ठीक है, मतलब प्लस में ए बी का स्क्वायर बचेगा, एक को भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बच रहा है यहाँ पे, प्लस में ए बी का स्क्वायर, ऐसे। इसको मिटा देता हूं, जो नगराना का नियम कंठस्थ कीजिए, पूरा आसानी से बनेगा। ठीक है, फिर माइनस बी का घात 3 है, उसको उतार देते हैं, माइनस बी का घात 3। अब फिर वही काम, भाज्य का पहला पद क्या है, ए बी का स्क्वायर, ये। ठीक है, और भाजक का पहला पद a, बाहर निकाले, भाग दिए, a से a कट गया, क्या बचा, b स्क्वायर बचा। चिन्ह कुछ है यहाँ पे, देखिए कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ भी प्लस रहेगा, प्लस b का स्क्वायर ऐसे। अब उस प्लस b का स्क्वायर का गुणा कहाँ करना है हमको, तो भाजक के दोनों पदों के साथ।
तो बी स्क्वायर का गुणा कर देते हैं ए माइनस बी में, ए माइनस बी में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर और ए का गुणा क्या हो जाएगा, ए को पहले लिख देते हैं बी स्क्वायर, माइनस का माइनस, बी स्क्वायर और बी का गुणा हो जाएगा बी का घात 3, ठीक है। उसको अब भाज्य के नीचे में लिखते हैं, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी का घात 3, यहां पे ये प्लस में है तो इसको माइनस कर देते हैं, माइनस वाला प्लस में है। अब देखिए ये प्लस में ए बी का स्क्वायर और माइनस में ए बी का स्क्वायर कट गया, माइनस में बी का घात 3 और प्लस में बी का घात 3 ये कट गया, ठीक है। क्या बचा, 0। तो इसलिए भागफल बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और शेषफल बराबर 0, ये हमारा उत्तर हो जाएगा।